Hello students, how are you? Students, we will read today Beehive Books 6th chapter My Childhood. This chapter is written by Dr. APJ Abdul Kalam. My Childhood मेरा बचपन। अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, एक बुक लिखी थी, उनमें से जो था ये जो चैप्टर जो है वो लिया गया है। उन्होंने इसमें जो है अपने जन्म के बारे में राइट किया है। तो आइए हम रीड करते हैं कि आखिर क्या लिखा है इस चैप्टर में। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वर इन द अस्टवाइल मद्रास स्टेट। कहते हैं कि मेरा जन्म जो है एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, तमिल फैमिली में, और रामेश्वर में हुआ था, मद्रास में, मद्रास स्टेट में एक जो द्वीप है। माई फादर जैनुलुद्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. कहते कि मेरे पिताजी जैनुलुद्दीन, जिनकी जो थी इतनी ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास धन दौलत भी नहीं थी, फिर भी जो थे मेरे पिताजी थे वो बड़े ही उच्च बुद्धि रखने वाले, स्वाभिमानी थे और मतलब लोगों से काफ़ी ज़्यादा मेल जोल था उनका। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। उनके साथ मेरी माता जो उनकी सहयोगी थी, आशी अम्मा, वो जो थी कि वो कहते कि हमारे घर में काफ़ी लोग जो थे खाना खाने आते थे। मतलब कि उसके पिताजी जो थे वो काफ़ी लोगों के साथ बाहर मेल मिलाप करते थे, उनका काफ़ी आना जाना था। कहते कि हमारे घर में चाहे इतना धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो था कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी लोगों के साथ उदारता से रहते थे। I was one of my many children. I shot by with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. कहते कि मैं अपने परिवार में काफ़ी बच्चे थे मेरे परिवार में, मैं उनमें से एक था जो छोटा था और मेरी शक्ल भी साधारण थी, और मैं अपने मतलब हैंडसम अपने सुंदर माता पिता के घर में जन्म हुआ था मेरा। और वी लिव्ड इन आवर एनेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में ही रहते थे। पुराना घर था जो 19वीं शताब्दी में बना था, और ये एक पक्का घर था जो कि ईंट चूना पत्थर से बना हुआ था, और रामेश्वर की मस्जिद वाले गली में ये मेरा घर था। कहते कि मेरे पिताजी जो थे वो बड़े ही कठोर स्वभाव के थे। हमारे घर में ज़्यादा सुख सुविधाओं वाली चीज़ों को लाने की अनुमति नहीं थी। कहते कि लेकिन फिर भी हमें जो है दवाइयाँ, वस्त्र जो थे, कपड़े थे, वो सारी हमें प्रोवाइड की जाती थी, कि हम जो थे हमारा जो जन्म था वो पूरी तरह से भावात्मक और भौतिक तरीके से पूरी तरह से सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for trimerid seeds erupted to the market. I used to collect the seed and sell them to a provision shop of the Moscow street. कहते कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब मेरी 8 साल की उम्र थी और मैं कुछ कारणोंवश समझ नहीं पा रहा था। और मैं उस समय जो था कहता कि बाज़ार में इमलियों की जो गुठलियाँ होती है ना, टैमरेट होता है इमली के पेड़, वहाँ से जो गुठलियाँ उतार कर मैं जो था प्रोविज़न होता है बेटा, परचून की दुकान पर जाके, मोस्टली की गली में जो परचून की दुकान थी वहाँ पर मैं जाके बेच दिया करता था। उस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी इमलियों की। कहते हैं कि एक दिन में कमाई से मुझे एक आना प्राप्त होता, मतलब जो कमाई करता था उससे उसे एक आना मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामन। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। मेरा बहनोई, उसकी बहन का पति जलालुद्दीन, मुझे कहता कि युद्ध के संबंध में कहानियाँ सुनाया करता था, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि समाचार पत्र अखबार आया करती थी, कहता उसमें से मैं मतलब सुर्खियाँ उसमें से मैं पढ़ा करता था एकांत में बैठकर। कहता कि मैं देखता था कि आखिर हमारे जो युद्ध हो रहा था उससे हमारा जो एरिया है वो कितना प्रभावित हुआ है। लेकिन जो क्या हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हार्ट ऑफ द रामेश्वर स्टेशन। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वर रोड बिटवीन रामेश्वर एंड धनुषकोडी। कहते हैं कि लेकिन जल्दी ही क्या हो गया कि ऐसी स्थिति शुरू हो गई कि जो रामेश्वर की स्टेशन गाड़ी पर, रामेश्वर का स्टेशन जो था वहाँ पर गाड़ी रुकना बंद हो गई, और गाड़ी में चलते हुए गाड़ी में से ही समाचार पत्रों को बंडल बनाकर बाहर फेंक दिया जाता था, जो कि रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच में
पड़ने वाली सड़क के ऊपर फेंक दिया। इससे मेरा जो होता था, कहता चचेरा भाई शमसुद्दीन जो था वो मेरे साथ समाचार पत्र बांटने में मेरी मदद करता था। कहता कि हम वहाँ से जो थे समाचार पत्र उठाते थे और उसे बांटते थे। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड ऑफ अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है कि और शमसुद्दीन ने मुझे पहली पगार प्राप्त, कहता कि फिर क्या हुआ कि मुझे जो महसूस हुआ कि मैं जो हूँ खुद अपने पैसे कमा रहा हूँ और मुझे 50 वर्ष में भी अभी भी आज जो है, कहता कि वो मुझे गर्व प्राइड सा महसूस होता है जो मैंने पहली बार अपने कुछ काम करके मैंने जो पैसा कमाया था।